नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र सहपाठी भी इस सब का फायदा ले सकें कि क्या है। अब तो चलिए देखते हैं हम कक्षा 9वीं में यूपी बोर्ड हिंदी में क्या है, क्या हमें पढ़ना है और वास्तव में क्या सिलेबस है। तो चलिए आज जानते हैं। कक्षा 9th हिंदी यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। वास्तव में कक्षा 9th में इसका एग्जाम पैटर्न वो कैसा रहेगा। अभी तक हमने देखा है कि अभी 8वीं कक्षा से आप नए नए 9वीं में आएंगे तो आप सबको जानने के लिए बहुत उत्सुकता होगी कि हमारे कक्षा 9th में क्या सिलेबस है, क्या हमें पढ़ना है और हमें कैसे पढ़ना है और 100 में 100 हम नंबर कैसे लाएंगे। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी कि कक्षा 9 में जो हमारा हिंदी गद्य है उसका विकास कहाँ तक है और कैसे हुआ और हमें इसमें पढ़ना क्या है और कितने नंबर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग जो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। कभी कभी पूछ लेता है उसमें बहुविकल्प प्रश्न में कि भारतेंदु युग कब से लेके कब तक चला। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि 1868 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जस्ट आ जाता है द्विवेदी युग। क्या आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूछ लिया गया कि भारतेंदु युग का नाम किस लेखक या किस कवि के नाम पर पड़ा। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। तो भारतेंदु युग है जो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा और जो द्विवेदी युग है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो अभी मैंने आपको बताया कि द्विवेदी युग, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दो कवि हैं, एक तो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी है और एक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लगभग इन्होंने इसी युग में काम किया है। आगे चलते हैं हम। हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। अभी हमने देखा गद्य में मतलब जो हमारे पूरे पाठ होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ देखा। अब हम देखते हैं कि पद यानी कि जो हमारी कविताएं होती हैं, जो थोड़ी छोटी छोटी पंक्तियां होती हैं, उनको कैसे उन्होंने बताया और किस प्रकार यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो हिंदी आदिकाल यानी आदिकाल को हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। कभी कभी तुम्हारे प्रश्न पत्र में आ जाए कि वीर गाथा काल और आदिकाल, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आदिकाल और वीर गाथा काल। आदिकाल और वीर गाथा काल हमारा क्या है? एक ही है। इसके बाद आता है पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, इसको भी हम एक ही बोल सकते हैं। अब आता है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। अब लास्ट है आधुनिक काल जो कि अभी चल रहा है। मैंने आपको यहाँ पे 4 काल बताए लेकिन इसमें से 2 हमें 9th में पढ़ना है और 2 10th में पढ़ना है। 9th में पढ़ेंगे हम आदिकाल तथा वीरगाथा काल और पूर्व मध्यकाल। यहाँ आता है उत्तर मध्यकाल यानी जो रीतिकाल है और आधुनिक काल, ये पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण पर। हम देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है और कितने नंबर का हमारे प्रश्न पत्र में आता है। तो सबसे पहले सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। जो सड़क सुरक्षा है और यातायात के नियम से 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें केवल ज्ञानात्मक एवं बोधात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि जो आपने ज्ञान यानी जो सीखा और बोध मतलब जो समझा उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ ये 2 नंबर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व।
काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें भी हमारे 3 नंबर आएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है? रस। रस में पढ़ेंगे हम श्रृंगार रस एवं वीर रस। क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम श्रृंगार रस एवं वीर रस। इसमें इसमें हमारी परिभाषा भी आ सकती है, और कह देगा, कोई उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा कि इसका रस बताओ, इसमें कौन सा रस है और इसकी पहचान क्या है। तो हमें पूरी तरीके से पढ़ना है, चाहे हमें वो परिभाषा दे दे या उसके कुछ उदाहरण दे दे या पूछ ले, तो हमें पूरी तरीके से पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। छंद। छंद में क्या आता है? चौपाई छंद एवं दोहा छंद। चौपाई छंद में से पूछ लेगा, कोई परिभाषा दीजिए या उसका लक्षण बताइए एवं उदाहरण दीजिए, या पूछ सकता है लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। तो आपको ये भी बताना है। आगे चलते हैं। अब आते हमारे अलंकार। अलंकार में पढ़ेंगे हम शब्द अलंकार। कक्षा 9th में हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। इसमें हमारे आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। हमें ओनली यहाँ पर 3 अलंकार पढ़ना है। कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष। परिभाषा एवं उदाहरण पहचान, यानी कि परिभाषा भी पूछ सकता है, उदाहरण भी पूछ सकता है, या कह देगा इसकी पहचान बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब आते हैं हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना ये हमारे 5 नंबर के होते हैं। इसमें वर्तनी तथा ब्राह्म चिन्ह, जो हमारे ब्राह्म चिन्ह होते हैं हिंदी के, उसमें ये पूछ लेगा कि कौन सा चिन्ह का क्या नाम है, ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा क्वेश्चन मार्क है, कौन सा पूर्ण विराम है, कौन सा अल्प विराम है, यानी ऐसे करके पूछ लेगा आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम वीडियो में सब बताएंगे, आपको सब पढ़ाएंगे क्या कौन सा चिन्ह क्या है। शब्द रचना, इसमें तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आते हैं। यहाँ तक कि तद्भव जो थोड़ा हिंदी से मैच होता है, इसमें हिंदी होती है। तत्सम में हमारा संस्कृत, और विलोम यानी कि जस्ट उसका उल्टा, क्या उसका विलोम यानी कि जस्ट उसके विपरीत, और पर्यायवाची में यानी कि जैसे किसी का कमल है, हम कमल को जलज भी बोल सकते हैं, पंकज भी, ऐसे करके हम पर्यायवाची भी पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे समास। समास में हमें कौन से समास पढ़ने हैं? तो आओ देखें। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, ये 2 समास पढ़ेंगे हम। ज्यादा समास नहीं पढ़ने होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही समास पढ़ने हैं और उसको याद करेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा? हिंदी व्याकरण। अब हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण कि संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है और क्या आएगा। इसमें संधि पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि भी हमें कौन सी पढ़नी है? गुण संधि और दीर्घ संधि। ओनली 2 संधि पढ़ेंगे, गुण संधि और दीर्घ संधि। अब आता है हमारा शब्द रूप। अब आता है हमारा शब्द रूप, यानी कि राम, हरि, भानु, अस्मत्। आप सभी ने कक्षा 8 में ही पढ़ा होगा और 9th में ही पढ़ेंगे। जैसे कि राम के रूप होते हैं रामा, रामो, रामाय, ऐसे करके सबके रूप होते हैं, तो सबके रूप पढ़ेंगे हम। अब आता है धातु रूप। धातु रूप में क्या पढ़ना है हमें? यहाँ देख लिए, गम, भू, क्र, लट, लोट, विधिलिंग तथा लट तथा लट लकार, इतने हमें धातु रूप पढ़ने हैं। बिना देरी किए हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गद्यांश हेतु पाठ। अब आता है हमारा गद्यांश हेतु पाठ, यानी कि हमारे गद्य में कितने पाठ हैं और कौन सा पाठ कौन से लेखक ने लिखा है और ये कितने नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। तो इसमें गद्य हेतु पाठ से
6 नंबर का आएगा हमारा, इसमें हमारे जीवन परिचय और संदर्भ सहित व्याख्या या उसमें प्रसंग हमारे पूछ लेंगे, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे हम और आप लोग करेंगे। पहला पाठ है हमारा बात। पहला पाठ हमारा बात है, जो कि हमारे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। सेकंड आता है स्मृति, श्री राम शर्मा। स्मृति पाठ है हमारे, वो श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया है। तीसरा पाठ है ठेले पर हिमालय, ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। चौथा पाठ है मंत्र। क्या है? मंत्र, जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, और ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, और इसका जीवन परिचय हर साल आता ही आता है। गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हें हम कह सकते हैं कि हमारे द्विवेदी युग के लेखक या कवि हैं। छठवा पाठ गिल्लू, जो हमारी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम आधुनिक काल की मीरा भी कहते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक काल की मीरा कौन है, तो आप तुरंत ही महादेवी वर्मा पर टिक कर सकते हैं। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ये लिखा है काका कालेलकर जी के द्वारा। सातवां पाठ आता है तोता। क्या आता है? तोता, जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। नवा पाठ है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। अभी तक हमने पढ़ा था खंड का, जो कि गद के लिए था। अब हम पढ़ेंगे खंड खा, जो कि पद के लिए है। खंड का भी 6 नंबर का था और खंड खा भी 6 नंबर का है। तो इसमें हमारे कवि आ जाते हैं। क्या आते हैं? हमारे कवि आ जाते हैं। सबसे पहला पाठ है साखी, जो कि हमारे कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। सेकंड पे आते हैं मीराबाई, इनके द्वारा लिखा गया पदावली। क्या लिखा गया है? पदावली। तीसरे नंबर पर रहीम दास जी, इन्होंने लिखा है दोहा। क्या पाठ का इनका नाम है? दोहा। इसी के अंतर्गत बहुत सारे दोहे हैं, तो उनका हम व्याख्या करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को एकदम इंटरेस्ट सब पढ़ना है और एकदम फुल एंजॉय के साथ। चलिए आगे देखते हैं हम। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने पुनर्मिलन लिखा है। पुनर्मिलन यानी कि दोबारा मिलन या दोबारा मिलना, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। पांचवा पाठ है हमारा प्रेम माधुरी, जो कि लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। छठवा पाठ आता है हमारा पंचवटी, जो लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। अब हम आते हैं सातवें पाठ पर हरिवंश राय बच्चन, पथ की पहचान। यानी कि पथ की पहचान हमें पहचानना है कि पथ क्या है, उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, क्या कौन से पथ पर हमें जाना है, कौन से पथ पर हमें चलना है। तो उन्होंने लिखा है पथ की पहचान। आठवां पाठ है हमारा संत रैदास, उन्होंने लिखा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यानी कि अपने भगवान को उन्होंने बोला तुम चंदन हो और हम पानी है। नवा पाठ है हमारा नागार्जुन, बादल को घेरते देखा। क्या है? बादल को घेरते देखा। 10वां पाठ है सोहन लाल द्विवेदी, इन्होंने लिखा है उन्हें प्रणाम। क्या? उन्हें प्रणाम। 11वां आता है केदारनाथ अग्रवाल, लिखा है अच्छा होता। उनका पाठ है या उनका पद है अच्छा होता। 12वें नंबर पे आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने लिखा है दान। दान मतलब जैसे हम दान देते हैं या हमने किसी को दान दिया,
शिव मंगल सिंह सुमन। सबसे लास्ट का पार्ट है शिव मंगल सुमन। इनका है मुखबाणी। क्या है? मुखबाणी। यहाँ तक आपने देखा कि इसमें हमारे पद में कुल मिलाकर 13 पार्ट है। तो आप सबको इतने ज्यादा पार्ट देख के घबराना नहीं है, ना ये सोचना है कि इतने सारे हम कैसे पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा किसकी व्याख्या कैसी करनी है और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके कवियों के जीवन परिचय हैं। तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा खंड ग। हमने अभी पद पढ़ा और गद पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम संस्कृत। क्या पढ़ेंगे हम? संस्कृत खंड पढ़ेंगे। संस्कृत में गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये हमारा 8 नंबर का रहेगा। इसमें अलग अलग नहीं है, पूरे संस्कृत में पाठ यानी गद और पद मिला के हैं। तो जो पद होते हैं वो अलग ही समझ में आते हैं, उनमें पंक्तियां होती है। जो पाठ होते हैं वो पूरे बड़े होते हैं, तो घबराना नहीं है, समझ में आ जाएगा। इसमें संद ऐसे दिया किसी पाठ का नाम तो कहा जाएगा आपका कि उस पाठ का नाम बताइए और उसका हिंदी अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत का है तो हिंदी अनुवाद करेंगे हम। अब आता है पद्यांश। पद्यांश में भी ऐसा ही करना है, मैं उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद इसमें भी आता है, तो इसका भी हम बड़े आसानी से करेंगे। अब आते हमारे संस्कृत के पाठ, यानी संस्कृत में हमारे कितने पाठ हैं। ये कोई अलग से दी हुई संस्कृत नहीं है, ये हमारे हिंदी में ही आती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये हमारा हिंदी का ही है। सबसे पहला पाठ है इसमें वंदना। क्या है? वंदना। सेकंड आएगा हमारा पुरुषोत्तम राम। जो हमारा वंदना पाठ है, जो जो हमारा वंदना पाठ है, इसमें सब हमारे पद रहेंगे। सेकंड पे आते हैं हम पुरुषोत्तम राम। तीसरा पाठ हो जाएगा सुभाष तानी। क्या है? सुभाष तानी। चौथा है परमहंस रामकृष्णा। क्या है? परमहंस राम कृष्णा। पांचवा है कृष्ण गोपाल नंदन। क्या इसको थोड़ा सा संस्कृत में बोले ऐसे कि पुरुषोत्तमा को पुरुषोत्तमा, राम को रामः, और इसमें राम कृष्ण को राम कृष्णा और कृष्णा गोपाल नंदना। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, मैंने हिंदी बोल दी, कोई बात नहीं। अब आता है छठवां पाठ है हमारा सदाचारः। क्या है? सदाचारः। सातवां है हमारा सिद्धि मंत्रा। तो आपने यहाँ पे देखा हमारे संस्कृत में 7 पाठ हैं। हम इन 7 पाठों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका अनुवाद कैसे करना है, इसका संदर्भ कैसे लिखना है, तो सब जानेंगे। अब आता हमारा निर्धारित एकांकी से। कक्षा 9th में हमारी एकांकी दी गई है, तो हम पढ़ेंगे एकांकी में हमारा कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। इसमें हमारे 5 एकांकी हैं। कितनी? 9th में हम पढ़ेंगे 5 एकांकी। इसमें से ही 5 एकांकी में से किसी कथानक पूछ सकता है, चरित्र चित्रण पूछ सकता है, या फिर उसका उसी के आधार पर कोई प्रश्न पूछ लेगा। तो आपको बताना है। पहला पाठ है हमारा इसमें दीपदान। पहला पाठ हमारा दीपदान, जो कि लिखा है राम कुमार वर्मा जी द्वारा।
सेकंड आता है लक्ष्मी का स्वागत, इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश। कौन है इसके लेखक? उपेंद्र नाथ अश। तीसरा पाठ आता है हमारा व्यवहार, जो कि लिखा है सेठ गोविंद दास ने। चौथा है सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर। पांचवा आता है नए मेहमान, क्या है? नए मेहमान, ये लिखा है उदय शंकर भट्ट जी द्वारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब आ गए हमारे लेखकों के जीवन परिचय। किसके? लेखकों के जीवन परिचय। हम इसमें पढ़ेंगे हमारे जो गद्य के पाठ है वो 7 है, और 7 में से इसके जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र पहला पाठ है, पहले पाठ के लेखक है, तो ज्यादा ये बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो पहला पाठ तो सभी को ही याद रहता है, और जीवन परिचय भी सबको ही याद हो जाता है, तो घबराना नहीं है। सेकंड, दूसरा है हमारा श्री राम शर्मा, ये भी हमारा जीवन परिचय बोल सकते हैं कि आता है, आया क्या, आता क्या, आया भी है। तीसरा है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। चौथा है हमारा प्रेमचंद, प्रेमचंद्र, ये भी हम बोल सकते हैं कि अधिकतर आता ही रहता है। पांचवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 5वें लेसन के या पाठ के लेखक हैं। छठवां है महादेवी वर्मा, और सातवां रविंद्रनाथ टैगोर। अभी ऊपर देखे हमने लेखकों के जीवन परिचय, अब देखेंगे हम कवियों के जीवन परिचय। सबसे पहले आते हैं हमारे कबीरदास जी, फिर दूसरे नंबर पे मीराबाई, और तीसरा पाठ है हमारा वो तीसरा पाठ है रहीम जी के द्वारा लिखा गया, तो तीसरे नंबर पे हम रहीम जी को बोल सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है जयशंकर प्रसाद, पांचवें नंबर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और छठवें पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सातवें नंबर पे मैथिली शरण गुप्त है, और आठवें आठवें पे हरिवंश राय बच्चन। यहाँ देख लेते हैं। नौवें नंबर पे संत रैदास, 10वें पे नागार्जुन, और 11वें में सोहनलाल द्विवेदी, 12वें नंबर पर केदारनाथ अग्रवाल। और सबसे अंतिम पाठ हमारा है जो शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे हमारे पूरे मिला के पद में 13 पाठ है, और 13 ये कवि है जो हमें इनके जीवन परिचय याद करेंगे। अब आता है श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो 2 नंबर का होता है श्लोक आता है आपको लिखने के, जो आपको कंठस्थ हो और प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए हम कम से कम 3 श्लोक याद करेंगे। अगर 2 हमारे प्रश्न पत्र में आ जाते हैं तो तीसरा हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो हम 3 श्लोक याद करेंगे। संस्कृत प्रश्न जो श्लोक है 2 नंबर का आएगा, और संस्कृत प्रश्नोत्तर ये भी हमारे 2 नंबर के आएंगे। संस्कृत में प्रश्न पूछ लेंगे आपसे, पाठ से ही रिलेटेड आपको बताना पड़ेगा, ये 2 नंबर के होंगे। अब आते हैं हमारे लोक मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये भी 2 नंबर के हैं। लेखक के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में
अनुवाद। आपसे पूछ लिया जाएगा कि हिंदी के 2 सरल वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये भी हमारा 2 नंबर का होगा। अब आता है हमारा पत्र लेखन। क्या आता है? पत्र लेखन एवं प्रार्थना पत्र। पत्र लेखन एवं प्रार्थना पत्र हमारे 5 नंबर के होंगे। तो यहाँ आप सभी ने देखा कक्षा 9th का पूरा संपूर्ण सिलेबस कि हमें क्या पढ़ना है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और कैसे हमें करना है ताकि हमारे 100 में 100 पूरे नंबर आ सके। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।